Hello everyone, my name is अमर शर्मा एंड वेलकम यू ऑल इन केम कोच। तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें और इसमें हम हाफ बाउ डायग्राम भी बनाना सीखें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए एक प्रिंसिपल है जिसे अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक एक कर जोड़ना या क्रमिक संरचना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एनर्जी डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो के सेल में 1s सब सेल होता है, एल सेल में 2s 2p सब सेल होती हैं, एम सेल में 3s 3p 3d और एन सेल में 4s 4p 4d 4f होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले सब सेल में पहले प्रवेश करेंगे। अब अफबाउ डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो इस डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले 1s लिखेंगे, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f लिखेंगे, फिर 5s 5p 5d 5f लिखेंगे, फिर 6s 6p 6d लिखेंगे, फिर 7s 7p लिखेंगे, फिर 8s लिखेंगे। अब हम ऐसे लाइन कर लेंगे। लाइन करने के बाद ये लेफ़्ट साइड है तो इस साइड में L लिखेंगे, और ये राइट साइड है तो इस साइड में R लिखेंगे। अब लेफ़्ट से राइट की तरफ डॉट लाइन बनाएंगे। ये लेफ़्ट से राइट की ओर सभी लाइन बनाने के बाद इसी क्रम में हम एरो लगा लेंगे। तो ये एरो लगा लेंगे सभी। अब 1s की एनर्जी सबसे कम होती है तो 1s लिखेंगे, फिर 2s की होती है तो 2s लिखेंगे, फिर 2p की, फिर 3s की, 2p फिर 3s, फिर 3p की, फिर 4s की। तो यही क्रम आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो अब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1s1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 1s2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 1s2 फिर 2s1। इसी प्रकार बेरिलियम का 1s2 2s2। इसी प्रकार बोरॉन का 1s2 2s2 फिर 2p1। कार्बन का 1s2 2s2 2p2। इसी प्रकार नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। इसी प्रकार फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। इसी प्रकार नियोन का 1s2 2s2 2p6। इसी प्रकार सोडियम का 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 में पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3s1।
इसी प्रकार मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसी प्रकार एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 में पूरे हो गए तो 3p1। इसी प्रकार सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसी प्रकार फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। इसी प्रकार सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पर देख लो 2 2 4 6 10 और 2 12 3p4 16। क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाए तो 3p6 4s1। कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। वेनेडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। इसी प्रकार क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन यहाँ ये सही ऑर्डर नहीं है, इसका सही ऑर्डर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें 4s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है तो 4s1 3d5। क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कैसे? 4s2 में s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 2 3 4 5, तो d में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। इसी प्रकार इसमें 4s1 1 इलेक्ट्रॉन और d में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी प्रकार का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। निकल का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। इसी प्रकार कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। इसमें भी s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है तो सही ऑर्डर इसको होगा इसका 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s1 3d10, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10।